नारे रिसालत आबे नसीब मिला। और ये सिलसिला आज तक जारी सारी है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक जारी सारी रहेगी। आप आगे बढ़कर फरमाते हैं कि नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। और क्या दोषे पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली हैं? क्या दोषे पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली हैं या वाकई कुरान पे कुरान रखा है? या वाकई कुरान पे कुरान रखा है? या जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। क्या दोष पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली हैं या वाकई कुरान पे कुरान रखा है? या वाकई कुरान पे कुरान रखा है। और गुलिस्ता में हूँ निखत बांटता हूँ, गुलिस्ता में हूँ निखत बांटता हूँ, हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूँ। ये शेर आपके सरकार की जानिब से मैं पढ़ रहा हूं। फिक्र उनकी है, जबान मेरी है। वो कहना चाह रहे हैं कि गुलिस्ता में हूं निखत बांटता हूं, हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूं। और मुझे मुझे मत रोक ऐ दौरे हवादिस, जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ, जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ, जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ। अब प्यारे, जब आप तारीख का मुताला करेंगे, अहले इल्म यहाँ मौजूद है, तो तमाम सूफियाए किराम ने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया। चाहे वो गौसे आज़म दस्तगीर हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हो, कोई भी बुजुर्ग हो, हमेशा उन्होंने मोहब्बत का दर्स दिया। जो भी उनके दर पर आया वो अपनी मुरादें पाकर गया, वो अपनी मुरादें पूरी होने के बाद ही गया। जो भी उनके दर पर आया वो पाकर गया। उन्होंने कभी मजहब नहीं देखा, उन्होंने कभी रंग नहीं देखा, उन्होंने कभी नस्ल नहीं देखा, बल्कि जो आया उसे कुछ न कुछ देकर भेजा। क्योंकि औलिया अल्लाह इस सरजमी पर जो आते हैं वो लेने नहीं बल्कि सिर्फ देने आते हैं। और मिसाल आपके सामने आपके खुद पीरो मुर्शिद जिन्होंने जिंदगी भर कुछ नहीं लिया, बल्कि जो भी आया उन्हें आपने नवाज कर ही भेजा, उन्हें देकर ही भेजा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। अगर कोई रोता हुआ आया तो आपने हंसी देकर भेजा, कोई परेशान होकर आया तो आपने मुस्कुराहट देकर भेजा, कोई तकलीफ में आया तो आपने उसे चैन देकर भेजा, कोई परेशान आया तो उसे आपने आसानी देकर भेजा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप खुशनसीब हैं, वाकई आप खुशनसीब हैं कि आपने सरकाराने मिल्लत की जियारत की है, उनकी खिदमत की है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। तो मैं प्यारे अर्ज कर रहा था, होता क्या मैं अपनी बात को अक्सर भूल जाता हूँ, मुझे जो कहना होता है वो मैं अलग ही जोन में चला जाता हूँ, इसलिए बीच बीच में आपको याद दिलाना कि मैं क्या कह रहा था, यह आपकी ड्यूटी है।
ताकि मुझे अपनी बात याद भी आ जाए और आपके जहन में मेरी बात रह भी जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये जो सूफियाए किराम बुजुर्गाने दीन आते हैं वो हमेशा मोहब्बत का दर्स देते हैं। मिसाल भी मैंने दी आपके सामने। एक मर्तबा मिसाल के तौर पर, एक मर्तबा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में एक मुरीद खास आया और उसने अर्ज किया, हुजूर मैंने आपके लिए कुछ तोहफा लाया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया, क्या लाए हो? उसने कहा, हुजूर मैंने आपके लिए कैंची लाया है, सीजर लाया है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कुछ देर खामोश रहे, उसके बाद फरमाते, कहीं बेहतर होता कि तुम मुझे सुई धागा लाकर देते। वो मुरीद महवे हैरत में पड़ गया और कहने लगा, हुजूर अब इस राज से पर्दा उठा भी दीजिए, हम गुलामों को बता भी दीजिए और समझा भी दीजिए। मैं जब कैंची लेकर आया तो आपने अर्ज किया, इससे कहीं बेहतर होता कि सुई धागा लेकर आते। वो क्यों? रीजन क्या है? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया, अरे नादान, ये खानकाह है, खानकाह, और खानकाह में किसी को काटा नहीं जाता, बल्कि जो कटा हुआ आता है उसे जोड़ा जाता है, उसे जोड़ा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह क्या फरमाया? ये खानकाह है, खानकाह में किसी को काटा नहीं जाता, बल्कि जो कटा हुआ आता है उसे जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि जहाँ काटा जाए वो खानकाह नहीं होती। जहाँ काटा जाए वो खानकाह हरगिज नहीं हो सकती, खामखा जरूर हो सकती, क्या बात है, खानकाह नहीं हो सकती। एक और मिसाल देकर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा ना कि हर शेख अपने मुरीद खास को एक न एक तरबियत, कुछ न कुछ बातें बताता है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने भी मोहब्बत का दर्स देने के लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया को फरमाया। मिसाल आपके सामने है कि एक मर्तबा हजरत निजामुद्दीन औलिया एक दरिये से लगकर किनारे बैठे हुए थे। वो क्या देखते हैं कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो निकालने की कोशिश कर रहे थे तो जाहिर सी बात है, बिच्छू है, बिच्छू का काम ही है काटना, डंक मारना। तो जैसे ही हजरत निजामुद्दीन औलिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, बिच्छू ने काटा, वह फिर से पानी में गिर गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया फिर निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसने डंक मारा, फिर गिर गया। फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसने काटा, फिर पानी में गिर गया। फिर निजामुद्दीन औलिया निकालने की कोशिश करते, उसने फिर काटा, फिर पानी में गिर गया। कई मर्तबा हजरत निजामुद्दीन औलिया उसे निकालने की कोशिश करते और वो काटता है और पानी में गिरता है। इतने ही में एक मुरीदे खास आगे बढ़कर ये कहने की हिम्मत करता है, हुजूर जब ये आपको काट रहा है तो आप इसे क्यों निकाल रहे हैं? तो सुनो सुनो, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, अरे नादान, ये अपनी आदत से मजबूर है। निजामुद्दीन अपनी आदत से मजबूर है। इसका काम है डंक मारना और निजामुद्दीन का काम है इसे पानी से बाहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते औलिया किराम। तो प्यारे, हमेशा हमें सूफियाए किराम ने मोहब्बत का दर्स दिया। हम तमाम लोगों को मिलजुल कर रहना है और बिलखुसूस आप तमाम नसीमियों को एक रहना है। काहे कि आप पहले से ही मुट्ठी भर हैं, बहुत कम है।
इसलिए आप आपस में इत्तेफाक रखें, भाईचारगी रखें, मोहब्बत रखें। आप आपस में एक दूसरे की मदद करें, उनसे मोहब्बत करें, हुस्न सलूक के साथ पेश आएं। अगर कोई छोटा कोई गलती कर रहा है तो उसकी इस्लाह फरमाएं। ये काम आप करें। अगर आप ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपसे आपके पीरो मुर्शिद भी राजी हो जाएंगे और वो भी आपसे खुश हो जाएंगे। इसलिए ये काम करने की बहुत जरूरत है। काहे कि जैसे ही लोग फैलते हैं, एक कोई घुस ही जाते हैं। सुना ना आपने, एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। तो जो घुसने की कोशिश करे, आपको घुसने से पहले उसे बाहर निकाल देना। और आपने देखा कि मेरे नाम पुकारने से पहले 2 जिम्मेदारी नकीब इजलास ने मुझे दी थी। मैं काफी देर से इसको बोझ समझ रहा हूं, क्योंकि कभी बोझ उठाने की नौबत ही नहीं आई। एक जिम्मेदारी ये दी थी कि आप बताएं कि गौस पाक खानकाहे शहबाजिया में किस सिलसिले में हाजिर आए और आपने क्या फरमाया। तो प्यारे, बहुत तेजी के साथ एक मर्तबा हजरत सरकार सैयदना शहबाज मोहम्मद अर्श परवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने तलबा, अपने स्टूडेंट्स को दर्स दे रहे थे। तो इतने ही में देखते हैं कि एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग चले आ रहे हैं। जैसे ही निगाह उन पर पड़ती है, मखदूम शहबाज मोहम्मद अपनी मसनद से, अपनी गद्दी से खड़े होते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। कुछ देर गुफ्तगू होती है और वो बुजुर्ग जाने लगते हैं। सरकार शहबाज रहमतुल्लाह अलैह का एक दीवाना करीब आता और कहता, हजरत आज आपकी बारगाह में कौन आ गया जिसके लिए आप खड़े हो गए? आपकी बारगाह में वक्त का शाहे जहां आया, आप अपनी मसनद पर बैठे रहे। बादशाह फर्रुख सियर आया, आप अपनी मसनद पर बैठे रहे। बादशाह फर्रुख शुजा आया, आप अपनी मसनद पर बैठे रहे। रुस्तम कंधारी आया, आप अपनी मसनद पर बैठे रहे। आज कौन आ गया जिसके लिए आप खड़े हो गए? तू शहबाज मोहम्मद ने कहा, तुमने नहीं पहचाना? ये मीरे मीरा, मीरे पीरा, शाहे जिला, महरे दरक्षा, जीनते खुबा, हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे। ये उसका सुनना था। तुरंत दौड़ पड़ा और कुछ ही लम्हे में गौसे पाक के कदमों में जा गिरा और कहने लगा, हजरत मैं कई दिनों से मखदूम शहबाज मोहम्मद को कह रहा था कि आप मुझे अपना मुरीद बना ले, लेकिन अब तक दरखास्त कबूल ना हुई। आज तो मेरा मुकद्दर संवर गया, आज तो मेरा भाग जाग गया कि खुद बानिए सिलसिला आप तशरीफ ले आए। हुजूर आप मुझे मुरीद कर ले। गौसे आजम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, मन व शहबाज यके हस्तम, मैं और शहबाज एक ही हूँ। जो शहबाज का मुरीद होगा वो गौसे आजम का मुरीद होगा। क्या फरमाया? मन व शहबाज यके हस्तम, मैं और शहबाज एक ही हूं। जो शहबाज का मुरीद होगा वो गौसे आजम का मुरीद होगा। जिसकी तरफ हुजूर अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी इशारा फरमाते हैं, आ चुके हैं तो एक बार फिर आइए। आ चुके हैं तो एक बार फिर आइए, हम गुलामों की किस्मत भी चमकाइए। महफिले शाहबाजी में आका जरा, गौसे आजम बयां, गौसे आजम बयां, गौसे आजम बयां, गौसे आजम बयां। और दूसरी जिम्मेदारी, इसके बाद मैं अपने मौजू की तरफ आऊंगा। इन्होंने अर्ज किया कि हजरत इन लोगों के यानी
औलिया अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में कैसे मुंतकिल होती है? तो अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो ईमान लाए और अमले सालेह किए, अन करीब रहमान उन लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमाता है। एक बात समझते चले कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को अपना महबूब बना लेता है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता और कहता है, अर्श पर मुनादी कह दो कि फलां शख्स को मैंने अपना महबूब बना लिया। सुभान अल्लाह। फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं और जमीन वालों में उस शख्स की मकबूलियत हो जाती है। सुभान अल्लाह। आप देखें इस पुरफितन दौर में लोग अपने ईमान का भी सौदा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कल लोग गौसे पाक की बारगाह में जा रहे थे उसी तरीके से आज जा रहे हैं। आज भी ख्वाजा के दरबार में लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। खुद सरकाराने मिल्लत की बारगाह में रोजाना 1000 लोग आते हैं। इतना रोकने के बावजूद, इतना टोकने के बावजूद फिर भी लोग उनकी बारगाह में जाते हैं। वजह क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने वादा फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो ईमान लाएगा और अमल सालेह करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमाऊं। प्यारे, आप बुजुर्गाने दीन से, अपने पीर और मुर्शिद से सच्ची मोहब्बत करिए, किसी को दिखाने या किसी को जलाने के लिए नहीं। आप उनका जिक्र कीजिए तो किसी को दिखाने या किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि रब की रजा के लिए, रब को मनाने के लिए, रब को पाने के लिए। आज लोग समझते हैं, इन शोरा के सामने मैं कहना चाहता हूँ, हाफिज मुनीर साहब, लोग समझते हैं कि जलसों में खूब नारा लग गया, हमने खूब अच्छी लाइटिंग कर ली, बड़े बड़े मुकर्रिर और बड़े बड़े शोरा को बुला लिया तो जलसा कामयाब हो गया, मकबूल हो गया। नहीं, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले ये लाइट कहाँ था? ये ट्यूब लाइट कहाँ था? लोग कैंडल पे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते, जश्न कादरिया करते, लेकिन रूहानियत देखिए तो अल्लाह सुभान अल्लाह, वो आज मयस्सर नहीं। वजह क्या है? वजह यही है कि वो महफिल सजाते थे तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को चलाने के लिए नहीं, बल्कि रब की रजा के लिए वो महफिल सजाते थे, रब को पाने के लिए मनाते थे और रब की कुर्बत पाने के लिए। प्यारे, हमें जो भी काम करना है, जो भी अमल करना है, वो रब को मनाने के लिए, रब को पाने के लिए करना है। मैं आपको एक वाकया बहुत तेजी के साथ पेश करके आगे बढ़ूंगा कि एक मर्तबा हजरत राबिया बसरिया इस हालत में थी कि उनके एक हाथ में आग की मशाल थी, दूसरे हाथ में पानी का मशकीजा था। किसी ने पूछा, अम्मा आप इस हालत में कहाँ जा रही हैं? हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया, बेटा मैं जन्नत को आग लगाने जा रही हूँ और दोज़ख को बुझाने जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। पूछा क्यों? तो हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया, सिर्फ इसलिए कि कोई रब की इबादत ना ही जन्नत के लालच में करे, ना ही दोज़ख के खौफ में करे। अगर वो रब की इबादत करे तो रब को पाने के लिए करे, रब को मनाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। इसलिए रब को पाने के लिए, रब को मनाने के लिए। आप हजरात समझ रहे हैं ना, मैं बहुत सैल अंदाज में खिताब कर रहा हूँ। हाँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जो भी काम करिए रब को पाने के लिए, रब को मनाने के लिए। आप देखिए इन बुजुर्गाने दीन को, खुद अपने हजरत को देख लीजिए कि बरसों बरस वीरान की वादियों में आप घूमते रहे, आपको कोई नहीं जानता, आप तन्हे तन्हा थे, लेकिन आज देखिए हजारों आशिकों की जबान पर या नसीम या वसीम का तराना है।
वजह क्या है? उन्होंने जो काम भी किया जमाने को दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि रब को पाने के लिए, रब को मनाने के लिए। आप इस तरीके से भी समझते चले, बच्चे भी यहाँ बैठे हैं कि एक मर्तबा बादशाह हारून रशीद ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया और ये ऐलान कर दिया कि जिसको जो चीज चाहिए वो आकर ले ले, जिसको जो चीज चाहिए वो आकर ले ले, जो जिस चीज पर हाथ रखेगा वो चीज उसकी। अगर अहले कमेटी ये ऐलान कर दें, आज मुझसे ऐलान करवा दें कि जिसको जो चीज चाहिए, जो आएगा, जिस चीज पर हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाए, तो लोग कसीर तादाद में मौजूद हो जाएंगे। बादशाह हारून रशीद ने भी ऐलान कर दिया, कसीर तादाद में जोग दर जोग लोग हाजिर आ गए। कोई आ रहा है चांदी पर हाथ रख रहा है, चांदी लेकर जा रहा है। कोई आ रहा है सोने पर हाथ रख रहा है, सोना लेकर जा रहा है। कोई आ रहा है हीरे पर हाथ रख रहा है, हीरा लेकर जा रहा है। इतने ही में बादशाह हारून रशीद की बांदी लौंडी सामने से चली आ रही। वो बादशाह हारून रशीद के करीब आती है और अपना हाथ बादशाह हारून रशीद के ऊपर रख देती है। बादशाह हारून रशीद को गुस्सा आ जाता है। वो झुंझला कर कहता, अरे नादान, अरे बेवकूफ, अरे कमजोर, ये तू क्या कर रही है? लोग आ रहे हैं, चांदी हीरे जवाहिरात पर हाथ रख रहे हैं और लेकर जा रहे हैं, और तू मेरे ऊपर हाथ रख रही है, तू कितनी बड़ी बेवकूफ है। तो बादशाह हारून रशीद की बांदी कहती है, हुजूर बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ ये लोग हैं। ये लोग आ रहे हैं, जवाहिरात पर हाथ रख रहे, जवाहिरात लेकर जा रहे हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर हाथ रखा है जो चांदी का भी मालिक है, जो सोने का भी मालिक है, जो जवाहिरात का भी मालिक है, जो तख्त का भी मालिक है, जो दाने का भी मालिक है। तो बिला तशबीह और तमसील ये जो औलिया अल्लाह वाले हैं वो जमाने को मनाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि वो रब को पाने के लिए काम करते हैं। इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर हमने रब को पा लिया तो हमने सब को पा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालिबान-ए औलिया किराम, फैज़ान-ए सरकारान-ए मिल्लत। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको भी ये तौफीक बख्शे कि हम जो भी काम करें वो रब को पाने और रब को मनाने के लिए करें। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा, बहुत प्यारा शेर, कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। देखिए बुजुर्गाने दीन सबसे पहले दिल को पाक करते, दिल को पाक करते हैं। शायर मशरिक इस तरफ इशारा करते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत, वरना इबलीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत। और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, मत से हल जानो फिरते हैं फलक परसों, तब खाक के पर्दे से कोई इंसान निकलता है, तब खाक के पर्दे से कोई इंसान निकलता है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम तमाम लोगों का यहाँ आना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह पाक मोहम्मद इकबाल खान मरहूम, मंटू हाजी साहब मरहूम, जहांगीर खान उर्फ पप्पू मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को कुशादा फरमाए और उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनकी तमाम ख़ताओं को दरगुजर फरमाए और हम तमाम लोगों को सिरातुल मुस्तकीम के सांचे में ढाल दे। जो भी मेरे कहने में या आपके सुनने में गलती हो गई है अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।